बच्चों ये नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल समझ लीजिए कि किस तरह से बनाया जाता है। इसके नोट्स टू अकाउंट की शुरुआत की जाती है हमेशा ऑथराइज कैपिटल से। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसे कंपनी की नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। और ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है। द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू इज कॉल्ड इट्स ऑथराइज कैपिटल। तो जितने भी शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स, और जितने तरह के होंगे इक्विटी या प्रेफरेंस, वो लिख दिए जाएंगे और जितनी उनकी फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद लिखा जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में वो कैपिटल लिखी जाती है जो कंपनी ने इशू कर रखी है फॉर सब्सक्रिप्शन, चाहे फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो, चाहे फॉर उन्होंने वेंडर को इशू किया हो, चाहे प्रमोटर्स को। ठीक है बच्चों, तो जितने भी तरह से कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं अब तक, वो सारे शेयर्स यहाँ आएंगे। तो ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, पर उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो जितने भी शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं, चाहे वेंडर को, चाहे पब्लिक सब्सक्रिप्शन को, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे, चाहे अंडरराइटर्स को, चाहे प्रमोटर्स को, वो सारे शेयर्स यहाँ लिखे जाते हैं। उनके नंबर और उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट यहाँ लिख दिया जाता है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सब्सक्राइब फुली पेड और एक होता है सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल ही है जिसका टोटल आपका बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल के 3 पार्ट हैं, बल्कि एक होता है सब्सक्राइबर फुली पेड, दूसरा होता है सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड, और तीसरा होता है फॉरफिटेड शेयर्स, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर को भी सब्सक्राइब कैपिटल में ही ऐड करके लिखा जाता है। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल वो कैपिटल होती है जहाँ पर कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू शेयर्स के मांग भी लिए हैं, शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, और उसको सारा पैसा मिल भी गया है। ठीक है बच्चों, तो वो होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। हाँ, उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स के पास है, विच इज़ एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है बच्चों, अब सब्सक्राइब कैपिटल भी इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल का जो पहला पार्ट है उसका नाम है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल वो कैपिटल होती है जहाँ पर कंपनी ने शेयर की एंटायर फेस वैल्यू मांग भी ली है और उसे मिल भी चुकी है, या कंपनी के द्वारा ऐसा माना जा चुका है कि मिल चुकी है। ठीक है, तो ये कहलाता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, जिसका अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा, ये नीचे लाइन मत लिख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद आता है सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड। तो कोई भी शेयर सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड दो वजह से हो सकता है, या तो कंपनी ने उन शेयर्स पे सारा पैसा मांगा ही नहीं होगा, या फिर पूरा पैसा मांग तो लिया होगा मगर मिला नहीं होगा बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है बच्चों, तो शेयर सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में दो वजहों से आ सकता है, या तो कंपनी ने पूरा पैसा उन शेयर्स पे मांगा ही नहीं होगा अभी तक, अभी भी कुछ पैसा अनकॉल्ड होगा, दैट्स वाई, या फिर कंपनी ने तो पूरा पैसा मांग लिया होगा लेकिन लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया होगा, तो वो अरियर हमें हटाना पड़ता है उन शेयर्स में से। तो वो शेयर्स कहलाते हैं सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड। जो उनका नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और इतने शेयर्स और रुपीज़ इतना ईच। अगर फुली कॉल्ड होगा तो फुली कॉल्ड लिख दीजिएगा, और अगर कम कॉल्ड अप है तो जितना कॉल्ड अप है उतना लिख दीजिएगा, इतने रुपीज़ कॉल्ड अप, और फिर उनका कॉल इन अरियर माइनस कर दीजिएगा अगर कॉल इन अरियर होगा तो। ठीक है बच्चों, और एक बात और याद रखिएगा, जो शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं उनका कोई कॉल इन अरियर बचता ही नहीं है। तो कॉल इन अरियर उन्हीं शेयर्स का होगा जिनमें अरियर होने के बावजूद भी उनको फॉरफिट नहीं किया गया होगा। तो कॉल्स इन अरियर हमेशा उन्हीं शेयर्स का ही रखा जाता है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड फॉरफिट शेयर भी लिखा है। तो फॉरफिट शेयर में उन शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट होता है जिन्हें फॉरफिट तो कर लिया गया होता है बट कंपनी ने उसको रीइशू नहीं करा होता है। तो फॉरफिट शेयर में हमेशा फॉरफिट अमाउंट लिया जाता है, वो भी उन शेयर्स का जो फॉरफिट हो गए हैं मगर अभी तक रीइशू नहीं हुए हैं। इनके अमाउंट को इन दोनों के अमाउंट में, सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड के अमाउंट में जोड़ देते हैं, और इन तीनों का समेशन जो है वो टोटल जाता है बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड, और सब हेड शेयर कैपिटल के अंदर ये वाला अमाउंट शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, और वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। आप पहले लिखते हैं लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में, उसके अंदर आप लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर नीचे लिखते हैं शेयर कैपिटल, और उसके नोट नंबर के आगे नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा, और जो भी अमाउंट निकल कर आएगा यहाँ वाला, इसी अमाउंट को यहाँ लिख दीजिएगा। ऊपर लिखिएगा बैलेंस शीट और यहाँ पे लिखिएगा एक्सट्रैक्ट, और कंपनी का नाम लिख दीजिएगा ऊपर एज एट जो भी डेट होगी, या डेट को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बनाया जाता है नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल।